आनंदमय जीवन का वर्णन करने वाले परमात्म प्यार के आनंदमय झूले में सदा झूलने वाले प्यारे बहनों भाइयों सेवा साथियों, ओम शांति, नमस्कार और शुभ प्रभात। संगम की शुभ प्रभात। हर सेकंड हर घड़ी वेला हमारी अमृत वेला है। तो आइए आज पुनः सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्यों का सार, आज की मुरली का सार, और करते हैं अपने जीवन का ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार। 30 जुलाई 2024 के महावाक्य हैं ये। मीठे बच्चे, दुख हरता सुख करता एक बाप है। ध्यान से सुनना, एक एक शब्द में बहुत गहरे अर्थ बाबा के भरे हुए हैं। मीठे बच्चे, दुख हरता सुख करता एक बाप है। किसी मनुष्य को अपना दुख हरता सुख करता बनाने की कोशिश में ना लग जाओ। लग जाते ना, वो फिर कहीं के नहीं रहते। इसलिए बाबा कहते बच्चे, दुख हरता सुख करता एक बाबा है, एक बाप है, वही तुम्हारे सब दुख दूर करते हैं। मनुष्य किसी के दुख दूर कर नहीं सकते। अनुभव नहीं है? हर रोज इन चीजों की अनुभूतियां हम सभी इस संसार में करने में लगे हुए। आज कोई फोन भी करता है ना प्यार से, तो उसके पीछे भी उसका जो स्वार्थ भरा होता है वो बाद में पता पड़ता है। वरना कौन किसको पूछ रहा है? रिश्तेदार हो, नातेदार हो, प्रिय मित्र हो, साथी हो, सही हो, कोई भी हो। आप देखो आज की दुनिया इतनी स्वार्थी हो गई, और उनसे आप सोचते हो कि हमारा दुख नहीं, जैसे आप सोचते हो कि हमारा दुख इनसे दूर होगा, वो भी सोचते हैं इनका शोषण कैसे करूं, इनके तन का, इनके मन का, इनके जीवन का कैसे मैं फायदा उठाऊं। कोई किसी के दुख दूर नहीं करता। कुमारों और कुमारियों, विशेष अटेंशन देने की बात है। भगवान को भगवान रहने दो। इंसान को भगवान बनाने की 63 जन्मों से कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्या पाया, और आज भी क्या लोग पाते हैं? सुनते नहीं समाचार? आज बाबा ने पुनः याद दिलाया, मीठे बच्चे, दुख हरता सुख करता एक बाप है, वही तुम्हारे सब दुख दूर करते हैं। मनुष्य किसी के दुख दूर नहीं कर सकता। आज की मुरली का प्रश्न है, विश्व में अशांति का कारण क्या है? शांति स्थापन कैसे होगी? उत्तर, विश्व में अशांति का कारण है बच्चे अनेक धर्म। आज तो क्या कहेंगे, जैसे कि अनगिनत मठ पंथ, पता नहीं कितने धर्म संसार में बने हुए, जिनका जता पता भी नहीं। धर्म मीन्स धारणाएं लेकर के चल रहे हैं अपनी अपनी, कोई अपनी धारणा, कोई अपनी धारणा। कलयुग के अंत में जब अनेकता है तब अशांति है बच्चे। बाप आकर एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं, वहां शांति हो जाती है। तुम समझ सकते हो कि इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में शांति थी, सुख था, आनंद था, क्योंकि एकता थी। पवित्र धर्म, पवित्र कर्म था। कल्याणकारी बाप से कल्याणकारी बाप फिर से वह नई दुनिया बना रहे हैं। उसमें अशांति का कोई नाम निशान नहीं होगा। हमें खुश होना चाहिए अंदर से, भीतर से। बाहर से कोई करने नहीं, बाबा आ गया, मेरा सत्युग आ रहा है। अरे भैया, वो सब ठीक है, लेकिन क्या तुम्हारे जीवन से दिख रहा है कि सतो प्रधान सत्यवी दुनिया में जाने वाली आत्माएं? अपने को चेक करो। भीतर से खुश होना है, बाहर से भी मुस्कुराओ, कोई दिक्कत नहीं। नारे भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने को चेक करते रहो। बाबा कहते बच्चे, अच्छा, ओम शांति। रूहानी बाप बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। सुना? ज्ञान की देवी सरस्वती और ज्ञान का सागर वो निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा, परम धाम निवासी। सूर्य चांद का प्रकाश भी जहां नहीं पहुंचता,
मैं वहां का हूं रहवासी। ऐसा है हमारा प्यारा बाबा। बच्चे, तुम जानते हो, किसी को जब भी समझाते हो तो बोलो शिव भगवान वाच। खाली भगवान वाच नहीं, ऐसे दुनिया में बहुत भगवान बैठे हैं, शिव भगवान वाच। पहले तो ये समझे ना, ज्ञान का सागर एक परमपिता परमात्मा है जिसका नाम शिव है। देखो बच्चे, शिवरात्रि भी मनाते रहते हैं, अर्थ नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी क्या कहते आए, नेति नेति। हम नहीं जानते उसका परिचय क्या है, हम नहीं जानते उसका परिचय क्या। लेकिन आजकल अरे पूछो मत, भगवान चाहिए। देखो, हम ही भगवान हैं, हम ही ये अवतार हैं। और फिर उनकी बखान ऐसे लोग करते हैं, ये हमारे फलाने पहले रामा अवतार थे, फिर ये अवतार थे, फिर वो अवतार थे, 75 जन्म का अभी यहाँ आए हैं, ऐसे ऐसे करके बहुत कुछ बातें। तो खैर उन बातों में ना जाते हुए, बाबा कहते हैं सत्य मिला है तो सत्य परिचय सभी को देना भी है। तुम बच्चे जानते हो, हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। देखिए, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर क्या खूबसूरती है। दुनिया कहती है वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन यहाँ पर जीवन में धारणा बन जाती है जो इस विद्यालय में आ जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्धी, जो भी है, आत्मिक रूप में भाई भाई। वो गुण उसके अवगुण हो सकते हैं, कुसंस्कार हो सकते हैं, अच्छे संस्कार हो सकते हैं, अनेक मतें हो सकती हैं, वो अलग बात है। लेकिन आत्मा का स्वरूप तो हम सबका एक ही है ना, और उसी ईश्वर की संतान है। बस ये बात एक बीके समझता है। देखो बच्चे, इस समय मनुष्यों को कितना साइंस का घमंड है, क्या क्या चीजें निकाल दी। आज हम आपसे मुलाकात कर पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, है तो ये साइंस का ही तो कमाल है। तो कभी कभी इन साइंसदानियों को भी और इस साइंस को भी, यानी शक्ति है ना, ये भी एनर्जी है, उसको भी नमन किया करो, है ना। कि आपके माध्यम से हम अपने पुण्य कर्मों का खाता जल्दी जल्दी जमा करने में सक्षमता हासिल कर रहे हैं। माइक पर बोलते हैं, सुबह सुबह मुरली सुनाते हैं, किसी ज्ञान सुनाते हैं, तो उस माइक को भी टच किया करो। थैंक यू। ठीक है, अच्छी सुरीली आवाज पहुंचाओ कानों में, कर सकते हैं। हाँ, ऐसी अच्छी आदतें डालनी चाहिए। आप हल्का सा, क्या दिक्कत है, श्रद्धा होती है, ये श्रद्धा, ये भावना, ये ज्ञान से भी एक कदम आगे की चीजें हैं, इनको कायम रखना है। भगत नहीं बनना, लेकिन सच्चा ज्ञानी बनना है, थोथा या घमंडी नहीं। बाबा कहते बच्चे, साइंस का घमंड कितना है तुम बच्चे जानते हो। इस साइंस द्वारा समझते भारत स्वर्ग बन गया है, दुनिया में क्या चकाचौंध है, आदि आदि। तुम बच्चे जानते हो ये माया का पंप है, और यही साइंस क्या करे, एक दिन पूरी दुनिया को विनाश के गड्ढे में डालने वाली। इतना मटेरियल, इतना ये 40 बार महाविनाश किया जा सकता है, तो ये सब यूज होगा। ये ठंडे बस्ते में नहीं रखी रहेंगी चीजें, चिंता ना करो। तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो तो तुम्हारे साथ माया की चटाभेटी चलती है, आगे बढ़ने की मेहनत करते हैं, उतना पीछे धक्का मार देती है। मनुष्य तो कुछ समझते नहीं, तुम बच्चे इन बातों को समझते हो। बाप ने कहा है, बिल्कुल ही आजकल मनुष्य आत्माएं जैसे कि तमोप्रधान बुद्धि बन गई है। अभी बाप आकर के पारस बुद्धि तुम बच्चों को बना रहे हैं। देखो, बाप कहते मैंने इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश किया है, इस रथ में प्रवेश करता हूं। अकाल मूर्त आत्मा का तखत है, वहां भी एक मनुष्यों ने बनाया हुआ है अकाल मूर्त तखत। तो सिर्फ एक अमृतसर की बात नहीं है, सभी मनुष्यों का अपना अपना अकाल तखत है। यहाँ पर अकाल मूर्त आत्मा निवास कर रही है ना। तो ये जो भ्रकुटी है, बाबा कहते हैं ये अकाल तख्त हो गया हर आत्मा का, विश्व में जितनी भी आत्माएं। बाप कहते बच्चे, मैं तो हूं ही गरीब निवास, मैं आता ही हूं जब भारत गरीब बन जाता है, राहु का ग्रहण लग जाता है, बृहस्पति की दशा थी,
अभी तो जैसे कि राहु की दशा बैठी। इन बातों को कोई विरले ही समझते हैं। कोर्स कितने करते हैं, फिर कोई विरले समझते हैं। बाप समझाते तो बहुत अच्छी तरह से हैं। बच्चों को भी ऐसे ही समझाना है जैसे बाबा हमें मीठे मीठे बच्चे कह के प्यार से समझाते हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसे ही बच्चों का काम है औरों को समझाना। श्री लक्ष्मी श्री नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। देखो, जब इनका राज्य था तो इनके राज्य में सुख शांति अपार वैभव आनंदमय संसार था। राज योग तुम बच्चे संगम पर सीखते हो। बाबा हर बात कितनी अच्छी तरह समझाते हैं। या लक्ष्मी नारायण भी राजयोग से ऐसे बने हैं। हे अर्जुना, राजयोगा विकर्मो दग्धा। राजयोग से बड़ी सुंदर एक कोटेशन आया कहीं से। ज्ञानी महाबली बाल ब्रह्मचारी, महात्मा परम योद्धा शूरवीर भी अपने कर्मों से बच नहीं पाए। भीष्म तक अपने कर्मों के फल से बच नहीं पाए। यानी कि गंगा पुत्र भीष्म भी कर्मों के फल से नहीं बच पाए। और तुम गंगा नहा करके सोच रहे हो हमारे पाप धुल गए। अरे किस अंधेरे में बैठे हो। कबूतर आएगा, आंख बंद करेगा, बिल्ली खा जाएगी। कबूतर वाली जिंदगी ना जियो। बिल्ली को देख करके आंखें बंद नहीं, अपने आप को धोखे में डालना है। स्पष्ट लिखा हुआ है, हे अर्जुन, राजयोगा विकर्मो दग्धा। अपने को आत्मा समझ ज्ञान सूर्य परमात्मा पे अपने मन को लगाना ही विकर्मों को दग्ध करना है। अच्छे कर्म करने की शक्ति प्राप्त करना है। यह है राजयोग के अंदर ताकत। बाबा कहते बच्चे, अच्छा बाबा हर बात का कितना अच्छा महत्व समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा, हे मीठे मीठे बाबा, आपको भी डबल गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज धारणा का सार सुनेंगे। राजयोग की पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि इससे ही हम राजाओं का राजा बनते हैं। यह रूहानी नशा रोज रखना है, रोज पढ़ाई पढ़नी और दूसरों को भी पढ़ाने का पुण्य कमाना है। सदा नशा रहे कि हम सच्चे ब्राह्मण मुख वंशावली, हम कर्म के ब्राह्मण हैं, हम अच्छी शुद्ध सोच के ब्राह्मण हैं। हम कलयुगी राज से निकल आए हैं। यह कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग चल रहा है। इसमें अपना और सर्व का कल्याण हमें जरूर करना है। वरदानी बाबा का वरदान आज का, हर श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में लाने वाले, आते ना अच्छे अच्छे संकल्प, सुनो, हर श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में लाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बाबा कहते हैं बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान माना संकल्प और कर्म समान। अगर संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और कर्म संकल्प प्रमाण ना हो तो मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे बच्चे। तो चेक करो, जो श्रेष्ठ संकल्प करते हैं वो कर्म तक आते या नहीं आते। मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो वो शक्ति कार्य में आवे। स्थूल और सूक्ष्म सब शक्तियां इतना कंट्रोल में हो, जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उसे कार्य में लगा सको, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा। आज की मुरली का स्लोगन है, ज्ञानी तू आत्मा बच्चों में आ जाता है। माया है ना, फिर भी बाबा समझाते हैं, चलो बीत गया सो बीत गया, आगे की सुध ले। ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में क्रोध है तो इससे बाप के नाम की ग्लानि होती है। कई बार कहते ना, माँ बाबा की ग्लानि 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 कराने वाले निंदक ऊंच पद नहीं पाते। तो ये भी है कि ज्ञानी तो आत्माओं में अगर कोई भी अवगुण है विकार का
तो ये भी बाबा की ग्लानि कराने के निमित्त है। इतना अपने ऊपर हम सब ज्ञानी योगी आत्माओं को अटेंशन रखना है। चलो, ओम शांति, ओम शांति, नमस्कार। कल पुनः मिलते हैं लेकर के बाबा की मधुर मुरली का सार। तब तक करिए अपने जीवन का ज्ञान और गुणों से श्रृंगार।